क्या आप भी कुबेरेश्वर धाम जाना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी रास्ता रोक देती है। दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम जाने की मनोकामना तो हर भक्त की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की कमी के कारण हम पहुंच नहीं पाते। पर अगर आपके पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो घबराइए मत। कुबेर भंडारी बाबा खुद रास्ता बनाते हैं उन लोगों के लिए जो सच्चे दिल से बुलाते हैं। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी कुबेर भंडारी के आशीर्वाद से एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस मनोकामना के लिए है। दोस्तों, हर शिव भक्त की यही इच्छा होती है कि जीवन में एक बार कुबेरेश्वर धाम जाकर शिव बाबा कुबेर भंडारी के दर्शन जरूर करें, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मन तो करता है कुबेर भंडारी के दर पे जाने का, लेकिन जेब साथ नहीं देती, पैसे नहीं होते, साधन नहीं होते। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसके करने के बाद खुद कुबेर भंडारी आपको अपने धाम पर बुलाएंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ दूरी मायने नहीं रखती, और ऐसा ही धाम है पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कुबेरेश्वर धाम, जो कि सीहोर में है। वहां जाने के लिए सबसे पहले दिल की श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, बाकी रास्ता तो कुबेर भंडारी खुद बना देते हैं। पता है दोस्तों, अगर आपकी मनोकामना सच्ची है तो ये छोटा सा उपाय आपकी राह खोल देगा। आज का ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। जो श्रद्धा से ये उपाय करता है उसके लिए धन और दर्शन दोनों के द्वार खुल जाते हैं। आइए दोस्तों, जाने वो उपाय जिससे आपको भी कुबेरेश्वर धाम का निमंत्रण मिले। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक काम जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि आपके एक क्लिक से किसी शिव भक्त का भला हो जाए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी उसका कोई फल नहीं मिल रहा, हमारी परिस्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही इतना धन है कि हम एक बार कुबेरेश्वर धाम चले जाएं और अपनी जिंदगी को बदल लें। दोस्तों, मैं गारंटी से कहती हूँ, ये उपाय करने के बाद आपकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी और आप कुछ ही दिनों में कुबेर भंडारी की तरह यानी कि कुबेरेश्वर धाम में पहुंच जाओगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपने लेनी है 7 बेलपत्र। ध्यान रखना दोस्तों, बेलपत्र एकदम अच्छी होनी चाहिए, मतलब खंडित बेलपत्र को नहीं लेना है। तो दोस्तों, आपने जो 7 बेलपत्र ली है उनमें से पहली बेलपत्र को घर से निकलते समय, यानी कि आपके रसोई घर में जो भी पानी का स्थान होता है, मटका होता है, परिंदा होता है या हंडा होता है, जो भी आप रखते हो, तो पानी के परिंदे के पास वो पहली बेलपत्र रख देना, क्योंकि रसोई घर में मटके के पास पितरों का स्थान होता है। जब आप बेलपत्र रख दो मटके के पास, फिर उसी मटके में से 1 लोटा जल भर लेना है और उसको लेकर मंदिर चले जाना। दोस्तों, 7 बेलपत्र में से 1 बेलपत्र तो आपने परिंदे के पास समर्पित कर दी, बची कितनी? 6। उनमें से 1 बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करनी है और थोड़ा सा जल उस बेलपत्र पे समर्पित कर देना है। एक बात का जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, जो आपने 1 लोटा जल लिया है वो सारा समर्पित नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही जल बेलपत्री पे चढ़ाना है। फिर बची कितनी? 5 बेलपत्र। 5 में से 1 बेलपत्र शंकर के मंदिर के बाहर जो नंदी विराजमान होता है वहाँ समर्पित करनी है, यानी नंदी का जो पाँव ऊपर उठा हुआ होता है ना, 5वीं बेलपत्र को नंदी के ऊपर उठे पैर के पास रख देना है। दोस्तों, सिर्फ बेलपत्र रखनी है, जल नहीं चढ़ाना है वहाँ। फिर कितनी बची? 4 बेलपत्र। तो चौथी बेलपत्र को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। दोस्तों, अगर आपको अशोक सुंदरी के स्थान का नहीं पता है तो आज मैं आपको अशोक सुंदरी के स्थान के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, अगर आपको अशोक सुंदरी के स्थान का नहीं पता हो तो आज मैं बता देती हूँ आपको कि शिवलिंग के पास अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है। दोस्तों, शिवलिंग के पास में जो जलाधारी होती है ना, जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है, वहाँ एक मोटी सी लाइन होती है बीच में। तो जो आपने चौथे नंबर की बेलपत्र ली है उसको अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना, फिर थोड़ा सा जल चढ़ा देना बेलपत्र के ऊपर। फिर बची 3 बेलपत्र। तो तीसरे नंबर की बेलपत्र को पार्वती जी के हस्त कमल पर चढ़ा देना। दोस्तों, पार्वती जी का हस्त कमल वहाँ होता है जिस पर शिवलिंग विराजमान होता है। तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पार्वती माता के हस्त कमल पे ही होता है। जहाँ भी आप बैठो वहीं पे पार्वती माता के हस्त कमल पे समर्पित कर देना और थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। फिर कितनी बेलपत्र बची दोस्तों? 7 में से 2 बेलपत्र। तो दूसरी बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। एक बात जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप बेलपत्र समर्पित करो तो जहाँ भी आप बैठ कर चढ़ा रहे हो तो बेलपत्र की पत्ती का मुख अपनी ओर करना है और जो डंडी का मुख है वो अपने विपरीत करना है, यानी अपने से उल्टा, और थोड़ा सा जल समर्पित करना है। फिर बची लास्ट की 1, यानी कि 7 बेलपत्र में से आखिरी बेलपत्र को जो जलाधारी होती है, यानी शिवलिंग के ऊपर जो कलश होता है, उससे छुआ कर थोड़ा सा जल उस कलश में समर्पित कर देना और बाबा कुबेर भंडारी से प्रार्थना करके
विनती करके उस बेलपत्र को अपने घर ले आना। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए कोई तिथि नहीं देखनी, कोई वार नहीं देखना, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, जब बेलपत्र को अपने घर लाओ, उससे पहले बाबा से विनती करना कि बाबा ऐसा धन देना कि मैं भी कुबेरेश्वर धाम जाकर किसी को पानी पिला सकूं, किसी को बिस्किट खिला सकूं, किसी का मुख जूठा करा सकूं। दोस्तों, यकीन मानो, जिस दिन भी आप ये उपाय कर लोगे ना, उसके ठीक 15 दिन बाद ही देख लेना बाबा कुबेर भंडारी आपको अपने धाम पर खींच लेंगे और आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, एक बार और बता दो कि 7 बेलपत्र लेने हैं। पहली बेलपत्र रसोई घर में परिंदे के पास रखनी है, उसी परिंदे से यानी मटके से जल भरना है। फिर दूसरी बेलपत्र को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखनी है। तीसरी बेलपत्र को नंदी के ऊपर उठे पैर के पास रखनी है। चौथी बेलपत्र अशोक सुंदरी के ऊपर। पांचवी बेलपत्र पार्वती जी के हस्त कमल पर। छठी बेलपत्र शंकर जी के शिवलिंग पर और 7वीं बेलपत्र को जलाधारी से छुआकर अपने घर लाना है। दोस्तों, जो एक कलश जल लिया है वो सिर्फ 5 जगह चढ़ेगा। पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा अशोक सुंदरी के ऊपर, तीसरा पार्वती जी के हस्त कमल पर, चौथा शिवलिंग के ऊपर और 5वां जलाधारी में। वो सारा जल जलाधारी में डाल देना। दोस्तों, अब तो शायद आप भी अच्छे से समझ गए होंगे इस चमत्कारिक उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपका मन कुबेरेश्वर धाम जाने का है ना, तो ये विश्वास रखना बाबा कुबेर भंडारी तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक वो आपको अपने धाम नहीं बुला लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी कुबेरेश्वर धाम जाने की सच्ची इच्छा रखते हैं ना, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ एक नया उपाय लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।